अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। इस समय हम दक्षिण दिल्ली के बदरपुर विधानसभा में मौजूद हैं। हमारे साथ बिलाल अहमद जी मौजूद हैं, जो कि समाज सेवी हैं और अल्पसंख्यक विभाग कांग्रेस कमेटी के जो हैं बदरपुर जिले के जिलाध्यक्ष भी हैं। आज हम इनसे कुछ राजनीतिक मुद्दों को लेकर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सर, स्वागत आपका हुंकार 24/7 में। धन्यवाद आप। अच्छा बिलाल जी, किसान बिल जो पास किए गए हैं उसको लेके कांग्रेस पार्टी सड़कों पे नज़र आ रही है और बीजेपी का तो ऐसा मानना है कि जो किसान बिल लाया गया है ये किसानों के हितों के लिए लिया गया है। उसके बावजूद आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? मैं बिलाल अहमद, चेयरमैन बदरपुर ज़िला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग। पहले तो हम ये कहना चाहेंगे, जो आपने सवाल किया कांग्रेस पार्टी मैदान में है, हम उसमें कुछ संशोधन करना चाहेंगे आपके सवाल में। कांग्रेस पार्टी मैदान में है, किसानों के साथ में है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं अभी छात्र छात्राओं की आवाज़ दबाई गई, फिर किस तरीके से मजदूरों की आवाज़ को दबाई गई, फिर आप देख सकते हैं निर्मल हत्या कर दी गई मीडिया बंधु की। गाज़ियाबाद में पता नहीं कहाँ कहाँ किस तरीके से निर्मल हत्या की गई। और कल जिस तरीके से परसों हथरस की बेटी के साथ जो मामला होता है, तो इस तरीके से जितने भी मामलात होते हैं जो जन से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का एक एक सिपाही राहुल गांधी के नेतृत्व में उनकी आवाज़ को उठाता रहेगा। बात यह है कि बीजेपी अगर ये सवाल उठा रही है कि कांग्रेस पार्टी के लोग मैदान में उतरते हैं, सिर्फ एक प्री प्लान तरीके से आते हैं और चीज़ों को आगे ले जाते हैं। आप तो मीडिया से हैं, आप जाइए गांव-गांव जाइए, आप हरियाणा में जाइए, जिस तरीके से किसानों की कमर तोड़ी है, जिन लोगों ने प्रदर्शन किया उनके पैर तोड़ दिए हैं, आप जाइए, आपको पूरी तरीके से पता चल जाएगा वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या फिर वो देश के सिपाही हैं या वो फिर किसान हैं। आपको वहीं से उसका जवाब मिल जाएगा। अगर हम कोई साफ बात रखेंगे आपके सामने तो दूसरे लोग ये कहेंगे तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। लेकिन अगर आप जन लोगों से उनकी बात को सुनेंगे, हो सकता है और बेहतर बात उनके आपके सामने आएगी। जो बिल आए हैं, इन बिल से किसानों के लिए क्या नुकसान है? क्योंकि बीजेपी तो कहती है कि किसान के हितों के लिए बिल है, इससे किसान को फ़ायदा मिलेगा इन बिलों से। तो आप लोगों को इस बिल में क्या कमी दिखी कि आप लोग जो है किसानों के साथ मिलकर प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं? मैं आपसे खुद एक क्वेश्चन करता हूं कि इसमें नई चीज़ क्या है, जो बल्कि एक तरह से किसान को बंधुआ मजदूर बना दिया गया है। किसके लिए? उन पूंजीपतियों के लिए जो देश में 5% लोग हैं या गिने चुने 5 लोग हैं। यानी किसानों की मेहनत को भी उनके हवाले कर दिया जाए। एक किसान अपनी मेहनत का, अपनी पसीने की कमाई का, वो उसके लिए गवर्नमेंट कोई रेट फिक्स नहीं कर, MSP आप देख ले, कोई रेट फिक्स नहीं की है। और जिस तरीके से किसान आसानी से मंडियों में जाकर अपना अनाज बेच लेता था, आसानी से बगैर किसी बिचवलिए के वो जाता था, डायरेक्ट अपने सामान को बेचता था। लेकिन जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक्ट अभी पास हुआ है, उनके ज़रिए से जो उन्होंने किसानों के हित में ये बनाया है, हम ये पूरी तरीके से इस बिल को कंडेम करते हैं, इसलिए कि ये बिल किसानों के लिए बिल्कुल ख़तरनाक है। ये गोया कि उनकी कमाई को, उनके पसीने की कमाई को पूंजीपतियों के हवाले की जाएगी। क्योंकि हमारी मांग यही है कि एक नियंत्रण, एक रेट फिक्स किया जाए हर चीज़ का, ताकि किसान को कोई ठग न सके। अब कोई बड़ा व्यापारी होता है किसानों में, कोई छोटा व्यापारी होता है। आपके यहाँ जो मंडियाँ होंगी जो आप निर्धारित करेंगे, वो हो सकता है छोटा किसान वहाँ तक ना पहुँच पाए, फिर पूंजीपतियों के लोग उनके पास आएंगे, औने पौने रेट में उसको खरीदेंगे, फिर उसको माल को लेकर जाएंगे, क्योंकि उनके पास संसाधन है, उनके पास हर चीज़ का सपोर्ट है। उन किसानों को पूरी तरीके से मिसयूज़ करेंगे वो पूंजीपति लोग। इसलिए ये बिल पूरी तरीके से किसानों के लिए बहुत ही घातक है। जैसे कि हाथरस की आपने बात करी है, और हाथरस की बेटी के साथ जो बर्बरता की हुई है हैवानों के द्वारा, जो दरिंदों के द्वारा जो किया गया है, उससे आज देश में आक्रोश का माहौल नज़र आ रहा है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं योगी सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी है, यूपी पुलिस की कहीं ना कहीं नाकामी है? देखिए, इस चर्चे में तो बहुत ही आंखें नम होती हैं और दिल परेशान होता है। जिन दरिंदों ने
ये घटना करी, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा जहाँ से हम पैदा हुए हैं वो भी एक नारी है, वो भी नारी सशक्ति है। और जिस तरीके से एक तो वो सामूहिक जो उसके साथ काम किया गया, घिनौना काम किया गया, और फिर ऊपर से उसकी ज़ुबान काट दी गई, फिर उसके गले को दबोचा गया, फिर रातों रात उसकी फैमिली को, उसके माता पिता को उसकी बॉडी को हवाले नहीं की गई, बल्कि शासन और प्रशासन के ज़रिए से और पुलिस का नाजायज़ इस्तेमाल करके बगैर किसी फैमिली की खबर के हुए उसको क्रियाक्रम कर दिया जाता है। बात यह है कि अब किस तरीके से यूपी में लॉ एंड ऑर्डर कहां तक पहुंच चुका है। आप देखिए, आए दिन आज भी कोई मामला सामने आया है, कल भी कोई मामला दलित बहन के साथ, देश की बेटी के साथ मामला आया है। सवाल ये होता है कि इस तरीके के मामला क्यों हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो इसका जिम्मेदार कौन? माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी पूछना चाहूँगा, ये आपके लोग हैं, ये आपकी बहन है, ये देश की बेटी है, ये आपकी माँ है। किस तरीके से आप अपनी फैमिली को दूसरों के हवाले इस तरीके से कर सकते हो? आप देख सकते हैं कितनी हैवानियत के साथ, कितनी दरिंदगी के साथ उस बहन के साथ, देश की बेटी के साथ वो व्यवहार किया गया। वो हमारी बहन हो सकती थी, आपकी बहन हो सकती थी, माननीय मुख्यमंत्री जी की बहन हो सकती थी, माननीय प्रधानमंत्री जी की बहन हो सकती थी। क्या उनको इस बात को ख्याल नहीं आया कि किस तरीके से यूपी में लोग अपनी आवाज़ को उठाने के लिए दर-दर ठोकरें खाते हैं? मानते हैं कोई क्राइम हो जाता है, लेकिन क्राइम होने के बाद प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से उसको पूरी तरीके से न्याय दिलाना चाहिए। अब उनके घर वाले इधर उधर भटक रहे हैं। आप देख सकते हैं आज ही माननीय प्रियंका गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी जा रहे हैं उनकी फैमिली से मिलने के लिए और उनके दुख दर्द को बांटने के लिए। प्रशासनिक तरीके से उनको रोका गया है। ये कहाँ का इंसाफ है? अगर कोई आदमी किसी के साथ कोई दिक्कत होती है, वो उनको जाता है, उनके जख्म पे मरहम लगाता है और उनको बताता है हम आपके साथ हैं। या कोई नाजायज़ तरीका है या कोई गलत तरीका है, हम आपके पास जा रहे हैं। तो योगी की जो पुलिस है, जो योगी का कानून है, ये योगी का प्रदेश है, पूरी तरीके से वो प्रदेश नहीं रहा है, वो जंगल राज बन चुका है। मैं तो ये कहूँगा, विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़ के कहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आपसे ये देश संभल नहीं रहा है, ये आपसे प्रदेश संभल नहीं रहा है, आप इस प्रदेश को छोड़ दीजिए। आपकी फैमिली है, ये आपके लोग हैं, ये आपका परिवार है। जिस तरीके से आप अपने परिवार की परवरिश करते हैं, पालन करते हैं, उसी तरीके से आपको प्रदेश को समझना होगा, देश को समझना होगा, तभी देश उन्नति कर सकता है। बिलाल जी, जब मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी कोई नया कानून लेके आती है, कोई बिल लेके आती है, तब देखा जाता है कि कांग्रेस उन बिलों के, उन कानून के खिलाफ हमेशा नज़र आती है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? आखिरकार क्यों, क्या कराना है इसका? असल में बात यह है, जो भी कानून अब तक आए हैं वो पूरी तरीके से देश विरोधी कानून है। देश विरोधी कानून किस तरीके से हैं? वो कानून जो जनता के लिए फ़ायदा नहीं हो सकता है, हिंदुस्तान की मर्यादा के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए, हिंदुस्तान के अस्तित्व के लिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, उससे नुकसान है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी हर उस बिल के ख़िलाफ़ जाती है। चाहे वो आप देख सकते हैं, चाहे नोटबंदी हो, किस तरीके से मध्यम वर्ग के लोगों के साथ दिक्कत आई, चाहे आप जीएसटी देख लीजिए, गब्बर सिंह टैक्स, जिस तरीके से उन लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट किया, उससे क्या नुकसान हुआ उसको तो अर्थशास्त्री बताएंगे। इसी तरीके से अनप्लान लॉकडाउन, आपके पास क्या पॉलिसी थी, आपके पास क्या ऐसा प्रोजेक्ट था कि आप लोगों को किस तरीके से आप मज़दूर जो अपने घर से, जो अपने शहर से आए थे काम करने के लिए, वो अपने घर कैसे जाएंगे? तो इन तमाम चीज़ों को देखा कि बाहर वालों ने वो लॉकडाउन कर दिया, हमें भी करना चाहिए था, लेकिन अदर कंट्रीज़ वालों ने अपना पूरा मास्टर प्लान बनाया, देन उसके बाद किया।
इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो जनता के हित में वो एक्ट नहीं होते हैं। जनता की आवाज़ को कांग्रेस पार्टी उठाती रहेगी। हर वो एक्ट जो जनता के खिलाफ होगा, चाहे नोटबंदी का हो, चाहे जीएसटी का हो, चाहे नौजवानों का हो, चाहे मजदूरों का हो, चाहे किसानों का हो, चाहे छात्र छात्राओं का हो, चाहे बहन बेटियों के लिए हो, किसी के लिए हो, कांग्रेस अपनी आवाज़ को उठाती रहेगी। क्योंकि कांग्रेस को पता है उसने इस देश को 70 साल सींचा है और बहुत ही मेहनत की कमाई से सींचा है। आप 70 साल पीछे जाइए, देश में क्या था? कुछ भी नहीं था। न रेल थी, न फ्लाइट थी, कुछ भी इस तरीके से, ना हॉस्पिटल से, ना एम्स जैसे हॉस्पिटल नहीं थे, ना आईआईटी थी, ना इंडियन पेट्रोलियम कंपनी, कुछ भी नहीं था। कांग्रेस ने क्या क्या नहीं दिया। दर्द उसी को हो सकता है जिसने इस देश को सींचा हो, जिसने इस देश के लिए बलिदान दिया हो। इसलिए उनको दर्द है, उनको तकलीफ है। देश को वो टूटने नहीं देंगे। देश की अस्तित्व की लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक ऐसे लोग जो देश के लिए और देश के लोगों के लिए, जो ये लोग सत्ताधारी हैं और अपनी सत्ता के लालच में वो अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं और अपनी ताकत के ज़रिए से कभी वो युवाओं के खिलाफ एक्ट लाते हैं, तो कभी छात्रों के खिलाफ एक्ट लाते हैं, तो कभी किसानों के खिलाफ एक्ट लाते हैं। तो जब तक राहुल गांधी का कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता जिंदा है, तब तक आपकी लड़ाई, कांग्रेस की मजदूरों की लड़ाई, किसानों की लड़ाई, बहन बेटियों की लड़ाई, कांग्रेस लड़ता रहेगा। चलते आपसे आखिरी सवाल। कांग्रेस पार्टी ज़्यादातर प्रदर्शन करती हुई नज़र आती है मोदी सरकार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। तो ज़्यादातर आप लोगों के द्वारा देखा जाता है प्रदर्शनों में, ज़्यादातर आप लोगों के द्वारा यही कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। तो किस संदर्भ में आप, किस तरह से आपको लगता है कि लोकतंत्र की हत्या मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान हो रही है? आप देख सकते हैं, अभी हमने आपसे कहा माननीय राहुल गांधी जी जा रहे हैं, माननीय प्रियंका गांधी जी जा रही हैं। किससे मिलने के लिए? पीड़िता के पेरेंट्स से मिलने के लिए, पीड़िता के उसके फादर से मिलने के लिए। अब ये बताइए, अगर कोई आदमी जाता है दुख दर्द बांटने के लिए, उसको रोका जा सकता है? तो लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई, फिर क्या हुई है? अब मजदूर के साथ किस तरीके से लोग व्यवहार कर रहे हैं, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे हरियाणा का हो, देश के किसी कोने का हो, उनको अपनी आवाज़ उठाने के लिए उनकी आवाज़ दबाई जा रही है। कभी प्रशासनिक तरीके से, कभी शासनिक तरीके से उनकी आवाज़ को दबाने की, कुचलने की कोशिश की जाती है, तो कभी उनको दर ठोकर खाने पे मजबूर किया जाता है। ये लोकतंत्र की हत्या है पूरी तरीके से। आप इसको देखिए, अगर डेमोक्रेसी का मतलब होता क्या है कि जनता की आवाज़ को आप सुनोगे, अगरचे आप सत्ता में हो, फुल बहुमत में हो, लेकिन आप जो भी एक्ट बनाओगे उससे पहले जिसके लिए आप एक्ट बना रहे हो आप उससे वोटिंग करोगे। अगर आपके लिए हिंदुस्तान के लोग आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं उस एक्ट के लिए, तो आप पूरी तरीके से करिए। लेकिन जब आप देखिए पूरी तरीके से लोकतांत्रिक, जो लोग किसान हैं, मजदूर हैं, युवा हैं, छात्र हैं, मैदान में हैं, गोया कि लोकतांत्रिक हत्या है। हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की जनता के लिए कानून बनाया ही नहीं जा रहा है, तो गोया कि पूरी तरीके से लोकतांत्रिक हत्या है। तो ये थे हमारे साथ बिलाल अहमद जी, जिन्होंने यूपी में जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं उनको लेके कहीं ना कहीं योगी सरकार और पुलिस प्रशासन जो है उत्तर प्रदेश की, उसको जिम्मेदार ठहराया है। और देखा भी गया है कि जब से योगी सरकार आई है, दिन रात जो है, दिन प्रतिदिन जो है अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। अब आने वाले समय में इन अपराधों को रोकने के लिए योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या क्या ठोस कदम उठाने वाले हैं वो आने वाले समय में पता चलेगा। तब तक आप देखते रहिए और बने रहिए होमगार्ड 24/7 के साथ। नमस्कार। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।